अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आसिया का ब्लॉग शुरू करते हैं। अब हम भिंडी काट के रख लिए थे फ्रिज में। यहाँ ऑयल गर्म हो गया तो अब इसी में हम भिंडी ऐड कर देंगे। पूरी भिंडी ऐड कर दी, आधा किलो भिंडी थी। तो इस तरह से अब अपन तल लेंगे। अब यहाँ साइड में आटा भी भिगा दी थी मैं, सुबह का वक्त है। इधर साइड में भिंडी तरी, इधर रोटी डाल रही हूँ, फरदे फरद की पराठे डाल रही हूँ मैं। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर नमक ऐड कर देंगे अपने स्वाद के हिसाब से। और ये मैगी मसाला है, भिंडी में कई में भी डाल सकते हैं अपन, जो भी चीज़ें तलते वो उसमें डाल सकते हैं। तो मैं ये डाल ले रही हूँ, थोड़ा सा डाल लूँगी। भिंडी उतरी हुई है उसके ऊपर। चलिए अब अपन डाल लिए, अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर मिला लेंगे। क्या है, बच्चों को सुबह के टाइम पे भिंडी रोटी बहुत शौक़ से खाते बच्चे। तो अपन इस तरह से, हर बच्ची फिक्का खाती तो इनके लिए मैं थोड़ा निकाल लूँगी भिंडी इसमें से, फिक्की भिंडी। उसके बाद मिर्ची ऐड करूँगी। देखिए एक बॉल में मैं थोड़ी सी भिंडी निकाल लूँगी ताकि उन्होंने एक रोटी खा ले, छोटी बेटी। तो चलिए बस हो जाती है कितनी भिंडी। अब अपन यहाँ पर मिर्ची ऐड कर लेंगे। साइड में मैंने तवा गरम होने के लिए भी रख दी थी। तो चलिए अपन मिर्ची ऐड कर दिया उसमें। आप इसको अच्छे से मिला लेंगे। भिंडी अच्छे से मिल गई, अच्छे से कड़क कड़क सारी तल दी मैं। बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ही अच्छी बनी थी। अब यहाँ मैं साइड में पराठे डाल लूँगी। चलिए भिंडी रेडी हो गई। एक साइड में कर देंगे अपन, उसके ऊपर ढक्कन ढाप दूँगी मैं। अब रोटी पराठे बना रहे, तेल लगा ली मैं। अब इसको इस तरह से फरदे फरद बनाऊँगी। इस तरह से पेड़ा बना लेंगे। देखिए को तो बाहर कर। पेड़ा बना ली मैं यहाँ। पकड़ के लेके आई, भूत आ रहा बोल के बोल मुझे देखिए। चलिए अब अपन बेल लेंगे। अब बेल लेंगे अपन। आंगन पराठे छोटे छोटे साइज़ के नहीं खाते, बड़े बड़े साइज़ के दो दो पराठे खा लेते हैं। तो इसलिए मैं अच्छा बड़ा पराठा बनाती, कभी भी छोटे साइज़ की रोटी नहीं बनाती। इसलिए मैं बड़ा साइज़ का पराठा बेल रही हूँ। यहाँ पर देखिए मैं बड़ा साइज़ का पराठा बेल ले रही हूँ। चलो अब तवा गरम हो गया, अपन इस पर रोटी डाल देंगे। रोटी डाल ले रही मैं यहाँ पर। सुबह के वक्त बच्चों को, अपने शौहर को जाना रहता तो जल्दी जल्दी करना रहता, फिर भी मैं यहाँ वीडियो बनाई आप लोगों को। जल्दी जल्दी बना रही हूँ मैं। दूसरा पराठा भी इस तरह से बना लूँगी मैं, तेल लगा के, क्योंकि हमारे शौहर पराठा ही खाते। चलिए अब दूसरा पराठा भी बेल लूँगी मैं। देखिए दूसरा पराठा भी बेल ले रही हूँ। पूरे ऐसे कर कर रोटियां डाल लूँगी मैं।
चलिए अब दूसरी पहला पराठा मैं सेक लूँगी। अब तेल डाल लूँगी। चलिए अच्छे से सेक लूँगी चारों तरफ से। लाल लाल पराठा सेक लेंगे अपन। चलिए चारों तरफ से सेके के अच्छे से पराठा। देखिए कितना अच्छा कलरफुल, बहुत ही टेस्टी बनता है इस तरह से अगर पराठा बनाएंगे तो। अब मैं यहाँ इसको इस तरह से मारती हूँ क्योंकि पराठा नरम भी रहता और अच्छा भी रहता, कड़क नहीं होता अगर उसको नहीं मारे तो अपन। चलिए दूसरा पराठा भी इस तरह से सेक लेंगे अपन। चलिए इसको इस तरह से सेक लेंगे, पलटा लेंगे अब। तो चलिए पराठा सेक लिया अब अपन, उसको पलटा लेंगे। चलिए दूसरा पराठा भी इस तरह से अब अपन पूरे रोटियां पराठे पूरे डाल लेंगे। इसको भी ऐसे थपकूंगी मैं। चलिए अब मैं यहाँ अंडा तल ले रही हूँ, काली मिर्ची और नमक का, जो कि भिंडी के साथ अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी बनता इस तरह से अगर बनाएंगे तो। चलिए अब इस पर मैं नमक ऐड कर दूंगी थोड़ा सा, क्योंकि अपन स्पून से डाले तो बहुत गिर जाता, इसलिए मैं हाथ की मदद से नमक ऐड करी। और इसी के ऊपर मैं काली मिर्ची भी ऐड करूँगी, बहुत टेस्टी बनता है इस तरह से अगर अंडा बनाएंगे तो। चलिए मैं काली मिर्ची भी ऐड कर दी अच्छी तरह से। इसको अच्छे से पकने देंगे लाल लाल हुए तक। उसके बाद इसको पलटा लेंगे अपन चमचे की हेल्प से। चलिए अब इसको अपन पकड़ के पलटा लेंगे। चलिए कहीं से टूटा नहीं, कहीं से कुछ भी नहीं हुआ, अच्छे से पलट गया। चलिए दबा दबा के मैं सेक ली इसको। एक बनकर रेडी हो गया अंडा, इसको अपन निकाल लेंगे। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा दिख रहा प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइए। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिए। मैं ब्लॉग में आप लोगों को क्या मैं पका रही हूँ, क्या कर रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। तो चलिए भिंडी डाल ली मैं। बच्चे खा लिए थे, बच्चे स्कूलों को चले गए थे, मैं इन्हों दोनों बैठ के खा रहे हैं। उनके पापा का भी जाने का टाइम हो गया था, उनके पापा भी खा रहे थे जल्दी जल्दी फुर्ती से। मेरी सुकून से खाओ, जाना है छह ना बोल के बोली मैं उनको। फिर दोनों भी खा रहे थे, हमारी छोटी बेटी नहीं खा रहे थे, उन्होंने नखरे कर रहे थे, बाद में खिलाना पड़ता मेरे को। हम दोनों खा ले रहे थे सिर्फ। चलो मैं भी खा रही हूँ, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्ला। मैं भी स्टार्ट कर दिया। उनके पापा जा रहे थे, हमारी बच्ची नींद में से उठी, उन्होंने नहीं खाए थे, अभी नाश्ता भी नहीं करे थे उन्होंने। उनके पापा को टिफ़िन दी मैं, क्या बने बोल के पूछ रहे थे उन्होंने। बोले आपके लिए एक सरप्राइज़ है बोल के सता रही थी इनको मैं। फिर नीचे जाके पूछ रहे क्या बने बोल के, बोले आप देख लो बोली मैं। फिर क्या बने कहते, बोले आप जाकर देख लो क्या बनी मैं, क्या खाना है आपको बोल के बोले। दोनों छोटी बेटी को बाय बोल रहे थे। घर के पीछे कारखाना है, वहाँ पे जाते हो ना कारखाने पे, वहाँ की गाड़ी चलाते, पैगो गाड़ी चलाते, वहीं चले आते, कारखाना गली में है। तो निकल जा रहे थे, वहाँ जा रहे थे, उन्हें आवाज़ दिया माहिरा,
तो उनको बाय करके चले गए। बालकनी में से हमेशा बाय करते हैं उन्होंने। तो मैं अब यहाँ पर कल धोली से कपड़े खड़ी कर रही हूँ। पूरे इतने से कपड़े हैं, हर 4 दिन को इतने इतने निकलते हैं बच्चों के अपने। तो वो कपड़े घड़ी कर रही थी मैं। कपड़े घड़ी कर लेके क्या पकाना देखना। वो सोची थी मैं बघारा खाना, बघारे बैगन का सालन और चिकन फ्राई करूँगी बोल के। उतनी मतलब उतना तो आप लोगों को मैं नहीं दिखा सकती। तो चिकन तलूँगी सो दिखाऊँगी, क्योंकि व्लॉग बहुत बड़ा हो जाता, इसीलिए मैं सिर्फ चिकन तली से बताऊँगी। फिर कभी बताऊँगी बघारे बैगन की रेसिपी और बघारे खाने का इंशाल्लाह। तो चलिए, इस तरह से मैं जल्दी जल्दी कपड़े खड़ी कर ले रही थी। कूलर खुला भी है तो मेरे पसीने जा रहे हैं, क्या बोलूँ। तो चलिए, इतने कपड़े हैं देखिए। अभी घड़ी करने के, घड़ी कर लेके मिलती हूँ मैं आपसे। क्या पकाना है देखिए, बता रही हूँ मैं आपको। चिकन मंगा ली थी मैं। अब यहाँ पर मैं आधा किलो चिकन मंगाई। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी, नमक ऐड कर दूँगी और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दूँगी। हल्दी पाउडर ऐड कर दूँगी, मिर्ची पाउडर ऐड कर दूँगी 1 चमचा। यहाँ पर मैं काली मिर्ची ऐड कर दूँगी, छोटे स्पून से आधा स्पून काली मिर्ची ऐड कर दी मैं। इसी में मैं ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर सब ऐड कर ले रही हूँ। ऐड कर लेके धनिया पाउडर है ये। उसके बाद में अपन कॉर्नफ्लोर डालूँगी मैं इसमें। छोटे स्पून से 3 स्पून कॉर्नफ्लोर डाली मैं, क्योंकि कोठी ऊपर के कोठी मतलब कॉर्नफ्लोर अच्छे से मिल जाना इसमें। ये फ्रूट कलर है। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। चलिए, अच्छे से मिला लूँगी मैं। इस तरह से मिलाकर आधे घंटे के लिए रख दूँगी। फिर आप लोगों को फ्राई करके बताऊँगी कि मैं चिकन किस तरह से फ्राई करती हूँ। अच्छे से मिल जाएगा चिकन। अच्छा मसाला लग गया इसको। चलिए, इसको अच्छे से मसाला लग गया। अब मैं पैन में तेल डालूँगी। देखिए, तेल गरम हो रहा। तो मैं क्या करूँगी, धीमी आंच पे एक साइड पलटाऊँगी, फिर धीमी आंच पे दूसरी साइड, फिर उसके बाद तेज़ करूँगी, क्योंकि चिकन अंदर से गलना रहता। तो इसलिए मैं धीमी आंच पे इसको ढाँप कर रख दूँगी 1-2 मिनट के लिए। इस तरह से अगर बनाएंगे तो चिकन अंदर तक अच्छे से गल जाएगा और बहुत टेस्टी बनता है। इस तरह से अगर बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनता। आप लोग भी एक बार ट्राई करिए, बहुत टेस्टी बनता। चलिए, मैं इसको अच्छे से इस तरह से 2 बार करके तल लूँगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा नहीं तलती मैं। 2 बार करके तलूँगी, क्योंकि पैन बड़ा है ना, तो अच्छे से 2 बार हो जाएगा। 2 बार के राउंड में छो जाएगा चिकन अपना। इसको मैं ढाँप कर रख दूँगी 1-2 मिनट के लिए। फिर उसके बाद पलटा लूँगी। देखिए, इस तरह से मैं पलटा लूँगी। चलिए, पलट गया। इस तरह से पूरा चिकन पलटा लूँगी मैं। उसके बाद फिर ढक के रख दूँगी 2 मिनट के लिए। कितना अच्छा, कितना लाल लाल और पूरा चिकन अंदर तक गल जाता अगर धीमी आंच पे अगर तलेंगे तो। अपन तेज़ आंच पे अगर तलेंगे तो ऊपर ऊपर हो जाता, अंदर नहीं होता, कच्चा रहता वैसे। तो इसीलिए मैं इसको ढक के रख दी 2 मिनट के लिए। चलिए, अब मैं आंच तेज़ कर दूँगी। तेज़ करके इसको अच्छे से तल लूँगी, कड़क कड़क, जितना अपने को जैसे तलना है वैसा तल लूँगी। देखिए, कितना अच्छा कलरफुल, बहुत ही टेस्टी बन गया था। तो आप लोगों को यहाँ मेरी आवाज़ ज़रा वो लग रही होंगी वीक, क्योंकि मेरे को थोड़ा बुखार है और तबीयत ख़राब है। तो आप लोग पूरा ब्लॉग देखो।
तो चलिए इस तरह से अपन पूरा चिकन इस तरह से तल लेंगे। तेज़ आंच पे तल ले रही हूँ अब मैं, ताकि कच्चा नहीं रहा। चलिए एक कोट का हो गया चिकन। अब अपन इसको तेज़ आंच पे करके फिर इसको अपन निकाल लेंगे। देख रहे मैं कहीं कहीं कच्चा ना रह जाए, बल्कि फिर से देख रही हूँ। चलिए चलिए इस तरह से मैं तल लूँगी। चलिए अब लाल हो गया, अब अपन इसको निकाल लेंगे। लाल फ्राई हो गया और इसको अपन निकाल लेंगे। चलिए प्लेट में निकाल लेंगे इसको। कलरफुल, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा बना था चिकन, बहुत ही मस्त बना था। इस तरह से धीमी आंच पे अगर बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेगा और बहुत अंदर तक होगा, मतलब चिकन बहुत पूरा अंदर तक गल जाएगा। अगर तेज़ आंच पे बनाएंगे तो सही से नहीं बनेगा, इसीलिए मैं यहाँ पर धीमी आंच पे बना रही थी। तो चलिए दूसरा वाला जो रखे थे अपन वो भी डाल लेंगे चिकन इसमें। चलो ये भी डाली मैं, इसको भी अपन मसाला बच गया था तो वो भी पोंछ के डाल दी मैं। ये भी हो गया, इसको भी ढाँप के रख देंगे एक साइड होने के लिए। चलिए अब देख लेंगे। देखिए एक साइड हो गया और इसको पलटा लेंगे। पूरे चिकन को पलटा लेंगे। धीमी आंच पे तल रही हूँ मैं, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करी, सिर्फ धीमी आंच पे तल लेते जा रही हूँ। चलिए ढाँप लूँगी अब मैं इसको। चलिए 2 मिनट हो गए, इसको अपन देख लेंगे। देखिए अब तेज़ आंच पे कर दूँगी इसको मैं, ताकि अच्छे से चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए। अच्छा फ्राई कर ले रही हूँ मैं। चलिए अच्छा फ्राई हो रहा चिकन। अब इसको भी अपन निकाल लेंगे वही प्लेट में। चलिए अब खाना खाने का टाइम हो गया, तो यहाँ मैं बघारा खाना और बघारे बैगन का सालन बनाई थी और चिकन तली थी। देखिए इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में दूंगी मैं इसको आप लोगों की रेसिपी। तो चलिए खाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को फुल वीडियो फुल व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। मैं आप लोगों को 2 बार बोल रही हूँ, और जो दिल से मेरे को सब्सक्राइब करे उनको दिल से शुक्रिया और थैंक यू, और जो नहीं करे उनको भी शुक्रिया और थैंक यू। जल्दी से जाके कर लीजिए आप लोग। इंशाल्लाह फिर मैं ऐसे ही व्लॉग या फिर कुछ और बनाऊँगी तो डालूँगी आप लोगों को। तो इस तरह से ही सपोर्ट करिए इंशाल्लाह। चलिए मैं बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाहि ताला। बहुत टेस्टी बना था, बहुत ही अच्छा बना था। मैं यहाँ खा ले रही थी, बच्चे भी बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, यहाँ पे हम लोग मिल के खा रहे थे। मैं
खाते से टाइम पे बात नहीं करती, क्योंकि दस्तर पे बैठ के जो बात करते हैं वो खैर बरकत उड़ जाती है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।